हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, सोचिए उनके बारे में जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए एकदम पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। जिनके साथ आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आएगी आपके सामने पॉपअप होकर कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको ओवरऑल इस रीडिंग से मिल सकती है। हे डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। इस वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ है, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रही है करंट सिचुएशन। फर्स्ट कार्ड, वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी और जस्टिस, ठीक है। और दे दीजिए कार्ड्स, अपनी राजी राजी से आए हो सबके सब। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। आज तो गाइस सच्ची बोलूं तो आपकी रीडिंग और लेट हो जाती। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरा एक रिलीज डेट है पॉडकास्ट का, और वो पॉडकास्ट इज लाइक कि जब ये रिलीज हो जाएगा तो मैं आपको उसकी डेट भेजूंगी। अभी जस्ट मेरे पास कुछ चीजें उसकी आई थी तो मैं वो सुन रही थी। वो सुनने में इतना अच्छा था कि लग रहा था कि बस उसे सुनती जाऊं, बहुत क्लियर, और उससे मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें मिस्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, टैरेट से, एनर्जी वर्ल्ड से रिलेटेड बोली है जो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई बोला होगा आज तक उस लेवल पे। और ये सिर्फ फलक दिखाने के लिए नहीं, बट मैंने उसमें बड़े सारे कन्फेशंस किए हैं और डीपली इस फील्ड से रिलेटेड व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज इन कलयुग की, किस तरीके से चीजें काम करती है और क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बात की है। तो जब भी वो रिलीज होगा मैं आपको चैनल पे ही लिंक डालूंगी, आप देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। लेकिन एक्चुअली में आप देखेंगे कि क्या चीजें कैसे होती हैं, बजाय ये सोचे कि उसमें, देखो सच को सच बोलना मेरी आदत है और उसमें मैंने यही किया है, अब बाकी देखेंगे। क्यों महादेव। चलो, जस्टिस, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, तुम तो आने ही थे, 9 ऑफ कप्स, 6 of wands, 3 of pentacles, the high priestess, the star and page of swords। जब भी मैं 6 of cups इस डेक को उठाती हूँ ना, मेरे को इसका मैसेज मिलने लगता है। और पर्सनली ये मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि जो मेरा डॉगी था ना बचपन में, वो इतना ही मोटा था और धीरे धीरे बड़ा हो कैसे ऐसे हो गया। वो लैब्राडोर था लेकिन बहुत मोटू था एकदम, तो मुझे इसकी गर्दन देख के ना बिल्कुल ऐसे याद आता है कि नहीं, चबी था वो। करंट एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले पार्टनर की करंट सिचुएशन में क्या है कि कोई ऐसा बर्डन है, कोई ऐसा बोझ इनके ऊपर है जिसको अब ये रिलीज करने वाले हैं। करंट सिचुएशन बता रही है कि पार्टनर इस वक्त आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को, और ये इस रिश्ते में आपको न्याय देना चाहते हैं। न्याय कैसे, चाहे कितना ही संघर्ष है, कितने ही प्रॉब्लम्स हैं, लोग इनके अगेंस्ट हैं, बट ये फिर भी अफोर्ड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक अटैचमेंट है और न्याय की दृष्टि से देखें तो इन्हें आपके साथ जस्टिस करना है। करंट सिचुएशन बता रही है कि हो सकता है कि किसी न किसी तरीके के संघर्ष को ये फेस कर रहे हैं और लोगों से झगड़ा होना, आइसोलेटेड हो, काफी ज्यादा अकेले हो। और अकेलेपन का कारण क्या है? क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। ये जो जिद किए हुए हैं आपको न्याय देने की, इसके पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं है, ये अकेले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक तड़प है। लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि एफर्ट्स लगाएं इस रिश्ते में। इस रिश्ते को बस ऐसे लेट गो करने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ये चाहते हैं कि ये करें इस रिश्ते के लिए कुछ, एक बार ये ऐसा एक्शन ले लें जो इस रिश्ते में क्या है, आपके लिए ना को हाँ में परिवर्तित करने से रिलेटेड रहेगा।
जो प्यार इन्हें फील होना था आपके लिए वो फील हो गया है, और इसीलिए श्योर दिखते हैं कि आएंगे जरूर। ये इस रिश्ते में चीजों को अब गंभीरता से देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक पावरफुल एक्शन की नीड है कि इससे बात की जाए, इस रिश्ते को नाम दिया जाए, इस रिश्ते को ऑफिशियल किया जाए, ग्राउंड लेवल पर डिसीजन लिया जाए, बातचीत करके, जेस्चर करके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके। आपके पर्सन ने बड़ी दुनिया देखी है, घूमे हैं, घुमाए हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ डील किया है। अभी इस लाइक इनको कहीं इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि जब मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छा इंसान है जो मेरे ऊपर जान छिड़कता है या छिड़कती है, तो मैं क्यों किसी और की तरफ देखूं, क्यों किसी के भी कहने से किसी और को अप्रोच करूं, या उसने बोल दिया कि ये अच्छा है इसको देखो। इस तरफ आपके पर्सन को नहीं जाना है। ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके ही अंदर इन सभी लोगों की क्वालिटीज अकेले में मौजूद है। आप मल्टीपल क्वालिटीज के धनी हैं, ठीक है। आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छा प्यार करते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छे रिश्ते निभाते हैं, आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की पावर है। तो ये चीज सोचकर आपके पर्सन हैप्पी है कि अल्टीमेटली आप इन्हें इस रिश्ते में सक्सेस दे सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत सोच समझकर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और अप्रोच करने का कारण क्या है, वो है इनकी रियल हैप्पीनेस जो इन्हें आपके साथ फील होती है। ये आपके साथ इस समय पे एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो ये अपने इमोशंस आपको बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ। आप सोचिए कि इस तरीके की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आप दोनों के बीच में बनती जा रही है कि दोनों की जो एनर्जी है वो एक हो रही है। अब ये जो एक हो रही है सोल लेवल पर मर्जिंग, ये 3D में बहुत जल्द रियूनियन तक आने वाली है, रियूनियन में आने वाली है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो गई है और ये मिलेगी। ठीक है, किसके रूप में, यूनियन के रूप में। ये करंटली आपको पहचानने के लिए स्टॉक भी कर रहे हैं, और ये आपसे रिलेटेड गाइडेंस, या जैसे आपने कुछ चीजें बोल दी, मान लीजिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन का पोस्ट लगा दिया, आपने कुछ वैसे चीजों को डाल दिया जैसे जैसे आपको स्पिरिचुअली डिवाइन गाइड कर रहे हैं, तो ये उस हो सकता है उन टर्म्स को, उन चीजों को खोज खोज के पढ़ रहे हो कि अच्छा इसने ये वाला वर्ड यूज किया था, इसके बारे में और जानना। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक दूसरे को जोड़े हुए है कि दोनों को एनर्जी पे काम करना है, दोनों को चीजें ठीक करनी है। और इसका पर्पस क्या है, क्योंकि दोनों को मिलाना है। ठीक है, कि ये फील हो जाए कि बस अब एक्शन होना है। ठीक है, और क्या है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्या फीलिंग्स है। फीलिंग्स ये है कि आपके प्यार को ये दोबारा पाना चाहते हैं, इस रिश्ते से भागे हैं तो शर्मिंदा भी है, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब मुझे ये चाहिए। जब तक उसने मुझे किया तब तक मुझे नहीं समझ में आया, मैं भागा, मैंने धोखा दिया लोगों के कहने से। ये बैकआउट तो कर गए ना, 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, लेकिन अब ये आप ही के साथ यूनियन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। दुखी भी है, नाराज भी है खुद से, जो अपशब्द आपको कहे, जो गालियां आपको दी होंगी। देखिए, हर किसी के लिए नहीं है ये मैसेज, बट जिसके पार्टनर अब्यूजिव है वो जानते होंगे किसके पार्टनर ने क्या कहा है। बट ये बहुत रूड रहे हैं आपके प्रति, अब्यूजिव वर्ड्स इन्होंने बोले हों घमंड की वजह से। अभी दे आर लाइक कि यही चाहिए। मजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अब जैसे ही आपने छोड़ा अपने इमोशंस को, ये देख रहे हैं ये जो लड़की है इसने कब छोड़ दिया कि अब मुझे नहीं करना है। तो ये जो सरेंडर करने की वाइब्रेशन है प्यार करने के बाद में, ये इनको मजबूर कर रही है कि ये इसे उठाएं और ये यहाँ से क्रिएट करें। यही होता है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो और छोड़ देते हो, तो आपके जो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है वो आपकी तरफ आता है। और आने का कारण क्या है, आने का कारण है आपकी अपनी वाइब्रेशन बैलेंस होना। ठीक है, ये कौन सा बर्डन है जो रिलीज करना चाह रहे हैं। ये बर्डन आपसे रिलेटेड दिख रहा है। ये बर्डन ऐसा है कि इन्हें आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना है, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। जो फायर, जो पैशन ये आपके साथ फील करते हैं, लवर्स वाला जो इररेसिस्टिबल है आपके पर्सन के लिए, वो ये आपसे बताना चाहते हैं। यूनियन में आना है आपके पर्सन को, और कारण क्या है कि ये आपको कभी अपने दिल, दिमाग, आत्मा से निकाल ही नहीं पाए। आप हमेशा इनके फेवरेट लिस्ट में रहे, चाहे हालात बदल गए, इनका स्वभाव बदल गया, बातचीत बंद हो गई, बट ये जो लवर्स वाली एनर्जी विद एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इररेसिस्टिबल एनर्जी है। हर वक्त आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, और यही चीज बताकर ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना ये भी भारीपन फील कर रहे हैं, तबीयत खराब है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये बोझ है, इसको ये उतारना चाहते हैं। ठीक है, ये बोझ है मेमोरीज का, ये बोझ है इनकी नेगेटिविटी का, जो इन्होंने सफरिंग आपको दी है वही चीज इन्हें एक्सेप्ट करनी है जो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हारने की वजह से, जहां पर ये कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए,
किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड, क्लैरिटी से रिलेटेड, जहां ये रिश्ता बैलेंस करना था, स्टेबल करना था, उन चीजों पे आपके पर्सन ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। जब ये रिश्ता सीरियस होने लगा, वो चीजें पास्ट की ना, इनको बार बार दिमाग में यूनिवर्स हिट कर रही है कि ले एक्शन, अभी ये टाइम है लेने का, क्यों नहीं ले रहे हो? तो यही चीज है जो आपको इनसे बांधे रख रही है और आपके पर्सन को आपसे जोड़े रख रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रीयूनियन के लिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स निकल के आई है। अब जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है? यूनिवर्स क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक इज मजिशियन। अगेन वी हैव मजिशियन एनर्जी। ये एनर्जी कुछ क्रिएट कराने वाली है आपके पर्सन से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये सेकंड टाइम आया है। डबल इंडिकेट किया है इसने दूसरे डेक से आके। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पार्टनर को इनफ नॉलेज, इनफ स्ट्रेंथ, पावर मिलेगी जिससे ये आपकी तरफ इस रिश्ते में कुछ क्रिएट करने से रिलेटेड एक्शन ले पाए। एक्शन भी कैसा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करना है जो काफी समय से चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 4 महीने से नो कॉन्टैक्ट हो, इवन 2 इयर्स से नो कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, किसके लिए? रीयूनियन में आने के लिए, कंप्लीशन को अचीव करने के लिए, शादी रिलेटेड चीजें, शादी से रिलेटेड डिसीजन, शादी में डिसीजन लेने के लिए। और ये कैसा होगा? सक्सेसफुल होगा। ये कंप्लीशन है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स तक जा रहा है ये, 4 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। किससे रिलेटेड? सेलिब्रेशन भी आपके साथ, सक्सेस भी आपके साथ, तब जाकर ये बर्डन इनका पूरा होगा। यही वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंडिकेट करना चाह रही थी जो नेक्स्ट एक्शन में भी आ गई। जस्टिस मिलेगा, नई शुरुआत आपके पर्सन के आपके साथ जरूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये चिंताएं छोड़ेंगे और ये इस रिश्ते में देखा जाएगा क्या होता है, बट मुझे एक्शन लेना है, इस वाली एनर्जी से आ रही है आपकी तरफ न्याय करने के लिए। ठीक है, एनर्जी में मजिशियन भी है। देखिए मेजर अरकानास है, तो ये जो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन बढ़ता जा रहा है जो 3D में क्रिएट होगा। होता क्या है, जब मैनिफेस्ट आप करते हो, आपने कोई चीज मैनिफेस्ट कर लिया, अब यूनिवर्स कैसे पीछे पड़ेगी, कैसे देना है? आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। जब आप 24 घंटे किसी एक ही चीज को सोच रहे हो, वो चीजें आपके साथ साथ चलती है। और जब तक अब ऐसे समझिए कि आपने किसी के घर में देख लिया कि उसकी प्लेट में पनीर रखा था, मटर पनीर की सब्जी थी, आपको तो बहुत पसंद है और आपने तो काफी टाइम से नहीं खाई। अब आपके दिमाग में पनीर ही चल रहा है। ठीक है, पनीर के पोस्ट आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप जब तक बना नहीं लेंगे, जब तक आप ऑर्डर नहीं कर लेंगे, तब तक आप रेजिस्ट नहीं कर पाए। और जैसे ही वो चीजें आपके पीछे पड़ी तो आपने क्या किया? ऑर्डर कर लिया, खा लिया। अब इसे क्या कहेंगे? मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल गया। ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यही ये क्रिएट करने वाले हैं, और यूनिवर्स इनसे क्रिएट कराएगी सक्सेस के रूप में, रिकंसिलेशन के रूप में, कि ये रिस्क लें और आपके साथ आगे बढ़ें और आपको न्याय दें। न्याय क्यों देना है? कि आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, आप इस रिश्ते में अब बेहतर हो गए हैं, और इन्हें इस रिश्ते में क्या है? एक्शन लेना है। किससे रिलेटेड? यूनियन से रिलेटेड, आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करने से रिलेटेड। तो से यस टू द न्यू थिंग्स। आपके पर्सन को सीधा सीधा जवाब है कि अब और भागो दौड़ो नहीं, अब रुकना एक जगह पे और खड़े हो जाओ इस रिश्ते के लिए। ये चीजें हैं यहाँ पे। और स्पेशली आने वाले 4 आवर्स 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस रिश्ते में। काफी सारे लोगों को रीयूनियन के रूप में सक्सेस मिल सकती है। कोई ऐसा रिस्क लें जो आपके मैनिफेस्टेशन को भी पूरा करेगा और ये आपकी तरफ दौड़े ही जो आ जाए। मुझे ऐसी वाइब्स है यहाँ पे। और क्या है ये 4 डेज के अंदर? द लवर्स आ रहा है, मैंने बोला था ना आपको। ये जो टाइम फ्रेम एंजल्स ने बुलवाया, ये 4 डेज तक की एनर्जी है। कोई क्लैरिटी आप तक आ सकती है। द लवर्स के रूप में रिकंसिलेशन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा काफी सारे लोगों का। क्यों करना है इन्हें ब्रेक? क्योंकि इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में सेलिब्रेशन। ये पैशनेट होकर आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसी हलचल करने वाले हैं जो किससे रिलेटेड होगी? स्टेबिलिटी से रिलेटेड रहेगी।
तो डू क्लेम दिस एनर्जी। एनर्जी पॉजिटिव है आपके पोर्सन की तरफ से आपके लिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर जो जो चीजें हों ध्यान से देखिएगा कि 4 आवर्स 4 डेज के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं, और जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जिनके भी रियूनियंस होते हैं, कॉल्स मैसेजेस आपको आते हैं। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पोर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है डिवाइन। फर्स्ट है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये कल रात आप ही के बारे में सोच रहे थे, सोते सोते सोचना, दिमाग में लेकर चलना। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खोया नहीं है, आप आज भी इनके, आप किसी और के साथ आगे नहीं बढ़े हैं। यू आर टू गुड फॉर मी। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं एकदम। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपको हमेशा पता चला है कि इनकी खुशी किस चीज में, किस चीज से मुस्कुराते हैं। ये चीज इन्हें बहुत अच्छी लगती है। आई नीड मोर टाइम। जिसके भी पार्टनर हैं देख लीजिएगा, ये बहुत स्लो लर्नर लग रहे हैं। आई नीड मोर टाइम, इन्हें और ज्यादा समय चाहिए। मे बी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है। आई नीड सिक्योरिटी। कुछ लोगों के पार्टनर ने धोखे बड़े खाए हैं लाइफ में, जिसकी वजह से इन्हें श्योरिटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सिक्योर होना चाहते हैं किसी एक के साथ में। आई फॉरगिव यू। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, ये नाराज थे, तो इन्होंने आपको माफ कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है कि आप एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। इनको ये जो तन्हाई है ये काफी ज्यादा असहज महसूस करा रही है। ठीक है, ये आपके पोर्सन के लव मैसेजेस है। ठीक है, अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज मैं देखने वाली हूं यौगिक पाथ डेक से डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। जस्ट मुझे अभी डिलीवर हुआ है कोई आधे घंटे पहले ये डेक, और जानते हैं क्या कुछ है डिवाइन की गाइडेंस इस डेक के जरिए। अंदर क्या है, कौन से कार्ड्स हैं, डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। महादेव भोलेनाथ प्लीज बताएं क्या गाइड करना चाहते हैं आप अपने बच्चों को। एनर्जी है थ्रोट चक्र की। आपको कहा जा रहा है कि जब कोई भी रास्ता कैसा रहे, आपको ये लग रहा है कि आपके लिए चीजें इररेजिस्टेबल हैं, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हो। किससे रिलेटेड, गले से रिलेटेड। आपको उस पे काम करना है। कैसे, सत्य के मार्ग पे चलना है, सच बोलना है। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। चाहे वो आप प्यार से बोल रहे हैं, सीधा रास्ता, घुमा के रास्ता, बट बोलना सच ही है आपको, ये ध्यान रखिए। क्योंकि गलत जो बोला और जो झूठ बोला उससे आप कर्म बना लेंगे, तो इसको हमेशा हील रखना है। अपने गले का ख्याल रखिए। हो सकता है आपको गले में प्रॉब्लम्स हो, आप बोलने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन की स्किल्स पे काम करिए, अपनी पावर्स को बढ़ाइए। जितना आप ज्यादा बैलेंस्ड होंगे उतना ज्यादा आपके शब्दों पे भी पकड़ रहेगी और आप क्या बोल रहे हैं वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। सच्चाई का साथ देना है, जैसे जैसे चीजें समझ में आती हैं सच बोलना है। देखिए, थ्रोट चक्र जिसका एक्टिवेट होता है उसकी सीधे निशानी है कि वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग एकदम क्लियर बोलने वालों में से होते हैं। अदरवाइज आप देखें कि बड़े सारे कारण संसार में पैदा हो जाते हैं, जब वो चीज बोलने पे इंसान आता है, रुक जाता है। तो सारी चीजें क्या है, वो पाप कर्म है। अपनी तरफ से जो अच्छा करके चलेंगे, बेदाग रहेंगे, तो बेदाग वाले लोग ही आपको मिलेंगे, बेदाग वाली एनर्जीज आपसे इंटरेक्ट करेंगी, मिश्रण वाले दूर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है माँ छिन्नमस्ता की। ठीक है, माँ छिन्नमस्ता की स्टोरी आपको पता होगी, मुझे जहां तक पता है इस स्टोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि माँ ने अपने भक्तों की प्यास को बुझाने के लिए, शुदा शांत करने के लिए अपना शीश काट दिया था। ठीक है, अब ये चीज क्या दर्शा रही है, माता की एनर्जी सीधा सीधा आपको ये बता रही है कि जब आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में आते हैं तो आप अपना सेक्रीफाइस कर जाते हैं। स्टोरी में तो ये है कि शुदा शांत करने के लिए अपना शीश ही काट दिया। अब ये इसको अगर आप 3D से जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप वहां पे चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हैं जहां पे चीजें आप करने योग्य हैं। ठीक है, जो एक थॉट प्रोसेस है पहले सोचने का कि पहले ये चीज मुझे मिले, कोई चीज, भाई कोई लॉटरी निकली तो मुझे मिले, खाना मिले, खाना आ रहा है तो पहले मुझे मिले। अगर आप ये बिता सकते हो और आप इसके बदले और लोगों का भला कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला है तो बाकी सबके लिए ठीक है, बाकी सबने तो खाया, वो भी तो मेरे अपने हैं, चाहे वो घर में आया हुआ कोई नया इंसान से।
अगर आपके अंदर सेक्रीफाइस करने का पावर है तो आपसे ज्यादा हाई वाइब्रेशन का कोई हो नहीं सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, डजेंट मैटर सोसाइटी ने क्या अपब्रिंगिंग में डाला है, बट क्योंकि फेमिनिन होते, एक बच्चा तक जनने का साहस सिर्फ माँ के अंदर है, तो उससे बड़ा कोई गिवर नहीं है, उनसे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस लेवल पे देखिए सेक्रीफाइस वही कर पाएगा जिसके अंदर वो भाव है, जो इतनी हाई एनर्जी का है। जो सेल्फिश पार्ट में रहेंगे ना, वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और जब आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते मतलब आप गिवर नहीं है, तो फिर आपको रिसीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ले लें और देंगे कुछ भी नहीं। प्रकृति तो पहले लेती है, उसके बाद आपको देती है। तो ये बड़ा डीप है, इसको आप समझिएगा कि सेक्रीफाइस करिए अगर और लोगों का भला होता है, अपने आप को हाई एनर्जीज में लाकर। नेक्स्ट है वात की एनर्जी, मतलब वायु की। वायु क्या करती है, हवा क्या करती है, बहती है। तो आपको ये कहा जा रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रहे हैं, आपको हसल नहीं करना है, हो ही नहीं रहा मेरा ये काम कब होगा। अगर आप सही जगह पे हैं, इतना अच्छा करते चल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे आप चीजों को रोक नहीं पाते, फिर भी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में जस्ट गो विद द फ्लो, बिल्कुल ऐसे ही बहना है जैसे हवा बहती है। चल रही है ना हवा, ने कौन सा रुकना छोड़ दिया, बहना छोड़ दिया, क्योंकि हवा नहीं चलेगी तो हम कैसे जिएंगे, हमें भी सांस वहीं से आ रही है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसा सिचुएशन है अकॉर्डिंगली जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जो चीजें आप तक आनी है आ जाएंगी। अपना जैसे होता है ना कि एग्जाम तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, कब होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स मिले, वो सब मत सोचो, अपनी तैयारी पूरी रखो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, अच्छे कर्म कर लो, अपनी पूरी प्रिपरेशन ऐसी रहे कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएं अच्छे मार्क्स के साथ में। तो ये बिल्कुल वही फ्यूचर आउटकम के लिए इंडिकेशन है कि वो तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो जो चीजें आप अगर आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है तो आपके अच्छे के लिए है। एज इट इज चलिए अपने आप को सेम एनर्जी में लेकर। नेक्स्ट है सत्य, सच। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि सच में साक्षात ईश्वर का वास है, सत्य है ईश्वर, ब्रह्म की एनर्जी है। तो आपको सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी बात को रखने के लिए सीधा झूठ बोलते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं गाइज, और ये डिपेंड करता है कि कोई एक दिन में 100 झूठ बोल रहा है या कोई एक दिन में एक ही बोल रहा है। बट आपने जो झूठ बोला, आप तो सत्य के मार्ग से भटक गए, किसी और को भी भटका दिया, किसके लिए, अपने फायदे के लिए। इससे बुरा पाप नहीं है। सत्य बोलकर हो सकता है कि आप अकेले रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन उस अकेले में भी आप संपूर्ण है क्योंकि परमात्मा साथ है। लेकिन अगर जो गलत कर्म बनाया वो आपके फ्यूचर के लिए बड़ा खराब है, क्योंकि वो चीजें क्या है, आपको बड़े सारे कर्मों में उलझाएगा। जैसे कि आपने किसी से झूठ बोल दिया किसी सिचुएशन को देखते हुए, आपने अपना बुरा कर्म बनाया ठीक है, अब उस कर्म का देखिए इफेक्ट कैसे पड़ेगा। जिसको आपने बोला उसने वो चीज मान ली, वो दूसरा, क्योंकि अब वो जो कर्म बनाएगा उस बेसिस पे बनाएगा, उसने जितनों में वो चीज डाली वो उसके हिसाब से बनाएगा। अब ये जो चीज है ये बड़े सारे उसमें बढ़ के आपको परेशान करेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि जनरेटर कौन था, बोला कौन था, आप बोले थे, है ना। तो इस चीज से बचना है, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलिए, निष्पाप रहिए, क्लियर रहिए, क्योंकि जितने निष्पाप रहेंगे, जितने क्लियर रहेंगे, अल्टीमेटली सुकून में रहेंगे। और सुकून में रहेंगे तो वो परमात्मा की सबसे बड़ी प्राप्ति है, आपको उपलब्धि है इस जीवन की कि आपने ये चीज प्राप्त करी है। जो सच्चा होगा, सही रास्ते पे चलने वाला होता है ना, उसको कोई ये नहीं कह सकता ये गलत है। और इंसान एकदम बोलता है ना, डंके की चोट पे बोलता है कि मैंने ये बोला था, मैंने नहीं किया किसी के साथ गलत, उसमें क्या है। तो ये चीजों पे श्योरिटी आती है ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी ब्रह्म ज्ञान से जो आप जुड़ेंगे तो लाइफ में चीजें होती हुई बहुत छोटी नजर आने लगेंगी। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि असली सृष्टि के जो रचनाकार हैं वो खुद भगवान है। और जब भगवान रचनाकार हैं तो कोई चीजें गलत नहीं होती हैं, वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए हैं। हमें कांटा भी इसलिए लगाया जाता है जिससे हमें उस जमीन का एहसास हो जिसके ऊपर हम चल रहे थे, कि वो कितनी सुखदाई है, कितनी कंफर्टेबल है ना। नहीं लगा, सब एक जैसा चल रहा है, तो फिर जिंदगी में मजा नहीं, क्योंकि हमने लेसन्स नहीं लिए। और फिर जब लेसन्स नहीं लिए तो कर्मों की काट कैसी हम पूरी करेंगे।
तो ये बड़े डीप मैसेजेस हैं जो मैंने फील किए इस डेक में। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।